नमस्कार, होन बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम धामी रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों के साथ चाय पर संवाद कर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को लेकर भी उनका फीडबैक लिया है। वहीं आमजन ने अभियान की सराहना करते हुए इसे जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक प्रभावी पहल भी बताया है और सरकार का आभार इस दौरान व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता लगातार सशक्त हो रही है। सरकार आमजन से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझ रही है और उनके समाधान को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित भी कर रही है। वहीं भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आए पर्यटकों से भी भेंट की और उनके शीतकालीन यात्रा अनुभवों की भी जानकारी ली। पर्यटकों की ओर से जिले की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और व्यवस्था को लेकर दिए गए सकारात्मक फीडबैक को मुख्यमंत्री ने उत्साहवर्धक बताया है। बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा लगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार हर चले बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा लगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार हर चले। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सहकारिता मेले में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। रेंजर्स ग्राउंड में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सहकारिता मेले में प्रतिभाग करेंगे और इस दौरान व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से सहकारिता मेले को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से जारी थी, जिसको पूरा कर लिया गया है। रेंजर्स ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री धामी भी इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? देखिए विशाल, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वो लगातार इन कार्यक्रमों को रखा जा रहा है, जिसमें सहकारिता मेले का आयोजन जो है वो रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पहुंचेंगे। देखिए, जिसमें अगर देखा जाए तो सहकारिता मेला एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें सहकारी संस्थाओं के काम, योजनाएं, उपलब्धियों को आम जनता के सामने रखा जाता है, जिसमें सहकारी संस्थाओं की भूमिका को उजागर करना इसका मेन उद्देश्य होता है कि आखिरकार किस तरह का काम जो है उनके वर्ष किया जा रहा है, चाहे वो किसानों की बात हो, महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की, दुग्ध समितियों की, क्रेडिट सोसाइटी आदि को इसमें प्रोत्साहन मिलता है और सहकार में से समृद्धि का संदेश देने का जो है काम वो इन के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर में इसमें स्टॉल्स लगाए जाएंगे, प्रदर्शनी इसमें देखने को मिलेगी, सरकार की योजनाओं की जानकारी इसमें देखने को मिलेगी, दुग्ध, कृषि और हस्तशिल्प समूह जो है वो अपने उत्पादों को वहां पर प्रदर्शित कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो सहकारिता ये मेला है, इसमें प्रतिभाग करने के लिए वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उस दौरान वहां पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहां जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग हैं, कृषि से जुड़े लोग हैं, तो उनसे जानकारी की जाएगी कि आखिरकार वह इस कारोबार के चलते किस तरह का जो है उनको फायदा मिल पा रहा है, सहकारिता विभाग से उनको किस तरह का अनुदान की जो सहायता राशि के तौर पर जो है कहा गया था वो कितना लाभ मिल पा रहा है, तो उसकी जानकारी भी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक के नीचे आने से युवक की बेरहमी से हुई मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से हुआ फरार। तो पुलिस फरार चालक और ट्रक की तलाश में जुटी हुई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक युवक सड़क पार कर रहा था और इस दौरान एक ट्रक चालक ने उसे कुचल दिया। तो
तो हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है और पुलिस ऐसे में तलाश में भी जुटी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के ग्राम नगला इमरती की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ग्राम सभा को नोटिस जारी करते हुए सरकार से 3 हफ्तों में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 हफ्ते बाद की तारीख भी तय कर दी गई है। बता दें कि नगला इमरती तहसील रुड़की जिला हरिद्वार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुनील ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ लोगों की ओर से ग्राम सभा की भूमि और तालाब पर अतिक्रमण किया गया है। गांव नगला इमरती जो रुड़की तहसील में पड़ता है, उसमें कुछ लोगों ने तालाब के ऊपर एंक्रोचमेंट किया हुआ है और कर रहे हैं। तो एक समाज सेवी सुनील कुमार, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद डीएम और एसडीएम को कई बार प्रत्यावेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण आहत होने पर सुनील कुमार जो है फिर माननीय हाईकोर्ट आए और हाईकोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल की, जिस पे माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जो ग्राम पंचायत है उसे नोटिस किया हुआ है और स्टेट को डायरेक्शन किया है कि वो इसमें काउंटर फाइल करें। प्रेयर इस पीआईएल में ये है कि जो एंकॉर्चमेंट लोगों ने किया है और कर रहे हैं, उस एंकॉर्चमेंट को रोका जा, जिससे कि ग्राम वासियों को जो है अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए और तालाब को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जागेश्वर मंदिर के रखरखाव और देखरेख के लिए मंदिर समिति बनाए जाने के संबंध में मामले में पूर्व में दिए गए आदेशों का अनुपालन न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से आदेश का अनुपालन न करने को लेकर सवाल पूछा। साथ ही 30 दिसंबर तक स्थिति से अवगत कराने के भी आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। 2013 या 12 में एक पेपर के अंदर एक न्यूज आर्टिकल छपा था जागेश्वर मंदिर के संबंध में, जिसमें हमारे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक पीआईएल के रूप में उसको यहाँ दर्ज कराया और उस पीआईएल में जो एक निर्णय निकला 12/7/2013 को हमारे डिवीजन बेंच के द्वारा ये निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि जागेश्वर मंदिर के अंदर एक कमेटी गठित हो जिसमें जिलाधिकारी रहे और हमारे राज्यपाल के जो है कि नॉमिनी भी रहेंगे और एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के रहेंगे और कुछ गांव के जो लोकल के वहाँ रेजिडेंट है उनमें भी वो मेंबर रहेंगे। उन मेंबरों में से जो है कि एक मैनेजर चुना जाएगा जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राज्यपाल ही उसको चुनेंगे। लेकिन तब से आज जो है कि 12 साल बीत गए हैं, ना तो वहाँ पर कोई कमेटी इनके द्वारा गठित की गई है पूर्ण रूप से, जो कि एक कोर्ट का आदेश था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये केस आगे कोर्ट में दाखिल किया गया है। रामनगर के ग्राम पोजड़ी में वन विभाग और प्रशासन के बुलडोजर कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित परिवारों के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने तहसील में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि विकास के नाम पर गरीबों का विनाश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और ग्राम प्रधान चुनने का हक मिले। उन्होंने कहा है कि जब तक मालिकाना हक नहीं मिलता तब तक इस बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बेघर हुए परिवारों के सर पर छत का इंतजाम नहीं हुआ तो वो बड़े जन आंदोलन को मजबूर होंगे। देखिए, पिछले दिनों पूछड़ी में जो 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के घरों को वन विभाग द्वारा जो है बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है और उसके बाद वो लोग खुली छत के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पर रह रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि
जो रामनगर में वन ग्राम है उन वन ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने भी जो है वन ग्रामों के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा 52 लोगों के लगभग 60-70 लोगों के घरों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे एक दिवसीय धरना दिया है। यदि सरकार इस धरने के बाद भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से रामनगर के अंदर पूरे रामनगर को साथ लेकर हम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इनको सहयोग किया। आज ब्लॉक प्रमुख से लेकर कनिष्ठ प्रमुख से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण, सभासदगण, यहाँ पर सारे लोग धरने पर बैठे हैं। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर में देखने को मिलेगा। ये एक तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पिछड़ी के परिवारों को अभी इस कड़ाके की सर्दी में हटा दिया गया है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने मवेशी के साथ रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं, तो उनका पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, न्याय संगत होगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है। दूसरा, हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, हमने अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि हमको मालिकाना हक दिया जाए। हम सालों साल से इसमें रह रहे हैं, 50 साल वर्षों से काबिज हैं, भूमिहीन है, हमारे पास कहीं ज़मीन नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन है जो हमारे कब्जे में है उस ज़मीन को हमारे नाम पर किया जाए और हमें मालिकाना हक दिया जाए और या पट्टे हमारे नाम पर किए जाएँ। ये हमारी मुख्य मांग है। और संवाददाता सलीम अहमद साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या वजह है कि ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? सलीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। सलीम, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह की मांग कर रहे हैं ग्रामीण? जी देखिए विशाल, मैं आपको बता दीजिए, जो पूरा मामला है रामनगर विधानसभा के पूछड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीते 7 दिसंबर को प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटा करके 52 परिवारों को के जो आशियाने थे वो ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद उन लोगों लगातार वो लोग मांग करते आ रहे थे कि या तो हमारा विस्थापन किया जाए या यहाँ पे हमें मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि उनका साफ ये कहना है कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहते आ रहे, लगभग 50 से 60 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए और आज सरकार जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर और जो अधिकारी हैं वो अतिक्रमणकारी हमें बता करके हमें उजाड़ने पर लगे हुए हैं। हमारा जो है कहीं विस्थापन होना चाहिए था, लेकिन वो विस्थापन नहीं हो पाया और 7 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। 52 परिवार जो हैं वहां पर निवास कर रहे थे, जिनका अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद से लगातार ये विरोध कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी अभी इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन रखा गया था, उन्होंने साथ ये मांग उठाई है कि जो वन ग्राम, वन खत्ते हैं, गोट हैं, ये जो लोग सरकारी भूमि पर दशकों से रहते चले आ रहे हैं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। और इसी के साथ में उनका ये भी कहना था कि जिन लोगों को इस कड़कती हुई ठंड में उजाड़ दिया गया है उनको कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि हर साल सर्दियों के टाइम पे कैंप लगाए जाते हैं, अलाव जलाए जाते हैं ताकि सर्दी से गरीब जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। और एक तरफ जो है ये घर प्रशासन जो है तोड़ने पर लगा हुआ है, तो उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। जी बिल्कुल सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर नैनीताल से है, जहां मंगोली के ग्रामवासियों ने बाहरी लोगों की ओर से जमीन कब्जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और रोड जाम भी लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते दिनों एक महिला व्यवसायी ने स्थानीय ग्रामीण महिला मुन्नी देवी के साथ जमीनी विवाद के चलते कहासुनी हुई। इस दौरान मुन्नी देवी को गंभीर चोटें के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद ग्रामीणों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं मंगोली में कई घंटों तक चले जाम हंगामे के बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। परसों कह रही है कि मैंने तेरे ऊपर धारा लगा रखे। अगर तो आप लोगों को न्याय करना है तो वीडियो देखो, मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर इसके घर में घुसी हूँ या अपने घर में हूँ और इसने मेरे को कहाँ पर मारा, कैसे धारा लगे। मैंने इसके मेरे बच्चों ने इसकी बच्ची पर अंगुली भी लगाई है, इसको अंगुली भी लगाई, तो वो देखो वो क्यों नहीं देख रहे हो, किस लिए नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हम तो अपना धनिया पुदीना बेच के अपना टाइम पास करते हैं। ये है बाहर के बिल्डर और इनके पास पैसा है, सब जाके पैसा बोल रहे हैं इनका, और हम पे इतना आरोप लगा के मेरे नाबालिग बच्चे 5-6 बच्चे जितने हैं, मुझे पूरी कंप्लेंट वापस चाहिए इनकी। है कि ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है और मैं पूर्व में यहीं का पैतृक निवासी हूँ। इसी गांव में हमारी 7 पुश्तैन जो है से हम यहाँ रह रहे हैं और ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन होती है
और ये जो है 2021 में लॉकडाउन के टाइम ये लोग यहाँ पर आए, एक विकलांग व्यक्ति और एक उसके साथ महिला, बोले हमारा थोड़ी जो लॉकडाउन में दिल्ली में जो है वातावरण दूषित हो रहा है वहाँ पर प्रदूषण, तो हमें जो है कुछ टाइम यहाँ रहना है और क्या कहते हैं हम एक छोटा सा यहाँ जब तक बैठने के लिए छोटी सी जो है आपकी दुकान को चालू करना चाहते हैं, जिसमें हम छोटा मोटा काम करेंगे, कोई ऐसा रेस्टोरेंट वाली कोई बात नहीं हो। ललित कुमार निवासी दिल्ली और इनकी पत्नी का नाम है उमा देवी, इनकी एक बेटी है खुशी, इतनों को तो हम जानते हैं, बाकी जो यहाँ दर्जनों सैकड़ों लोग कहाँ से आते हैं उनको तो हम किसी को जानते नहीं हैं। के तहत एक जहाज चला रहे हैं, यहाँ के भोली भाली जनता को यहाँ के प्रशासन शासन से मिलकर उनको जो है दबाया जा रहा है और धन बल में इतने मजबूत हैं ये कि इनके पास जहाँ तहाँ जो है इनके यहाँ होम स्टे बना दे रहे हैं, ये जो है इनके पास 4-5 गाड़ियाँ हैं और ये आदमी कहता है मैं 90% विकलांग हूँ और वो आदमी जो है गाड़ी यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ चला रहा है, ये कभी इसके पास लाइसेंस है नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। आज ग्रामीणों ने जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था उसी के क्रम में आज उच्च अधिकारियों के आदेशों के क्रम में मैं वहाँ पे पहुँचा था। कोतवाल साहब भी वहाँ पे आए थे, तो कोतवाल साहब के द्वारा इसमें वहाँ पे आश्वासन दिया गया मौके में कि जो द्वितीय पक्ष है तहरीर के आधार पर उसमें भी हम FIR दर्ज करेंगे। और इसके अतिरिक्त क्योंकि शिकायत इसमें पूर्व में की गई थी तो पर्यटन विभाग के साथ कल परसों हमारी टीम ने वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया था और जो चसेड़ी रेस्टोरेंट है जिसके संबंध में पूरा विवाद हो रहा है वहाँ पर उसमें चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि कुछ 1-2 होम स्टे वहाँ पे हैं जो भी अवैध रूप से संचालित वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनकी जो स्थलीय निरीक्षण करते हुए उन सभी होम स्टे के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, उनके रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा और जो भी उसमें विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो अवैध कब्जेदार है उसमें क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उसको लेकर के सबसे जो क्योंकि उसी को लेकर के वहाँ पे विवाद हो रहा है तो 145 CRPC के तहत वहाँ पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और उसके अतिरिक्त एक बार पर्यटन विभाग के साथ भी उसका सर्वे करवाते हुए जो भी उसमें नियम कानून के विरुद्ध जो अगर वो कार्रवाई हो रही है या वो संचालित अवैध तरीके से हो रहे हैं तो उसमें भी हम विधि जो सम्मत होगा उसमें कार्रवाई हम करेंगे। भीमताल, ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों ने जंगली जानवरों के आतंक को लेकर वन संरक्षण का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से वन विभाग से स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए सुरक्षा देने की भी मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि जंगली जानवरों के बढ़ते आक्रमण से स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन जंगली जानवरों के हमले से अभिभावक डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने बताया कि धारणा चूली के पास ग्राम सभा के बच्चे दहशत के चलते स्कूल नहीं जा रही हैं। थोड़ा कुछ होना चाहिए, जो से बात होगी तो अभी तो मुझसे बात हो रही है तो आप देखिए, लगातार पूरी भीमताल विधानसभा में बाघ का खतरा बना हुआ है। पिछले वर्षों में कई जानें बाघ ने ली और निश्चित रूप से अभी कोयदल, राता और धानाचुली के जो बच्चे हैं हमारे 25 से 30 बच्चे रोज पैदल जाते हैं, उनकी जान का खतरा बना हुआ है। इन्होंने अपना चंदा करके गाड़ी बच्चों के आने जाने ले जाने के लिए, तो हमने DFO साहब को उसी दिन कहा था कि इसमें आप व्यवस्था करिए, लेकिन वन विभाग ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पेट्रोलिंग करा दी, बच्चों के आने जाने की व्यवस्था नहीं करी। जब तक बाघ का खतरा बना हुआ है, जब तक वन विभाग की जिम्मेदारी हमारे बच्चों को स्कूल लाना और ले जाना। चीफ कंजर्वेटर साहब और DFO साहब ने और SDO ने, तीनों ने आश्वस्त किया है कि फरवरी से सारे महिलाओं को आश्वस्त किया है कि हम अपना वाहन लगाएंगे। तो ये हमारी सफलता की जीत है, हमारी एकता की जीत है। हम वन विभाग को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गाड़ी लगाने का आश्वासन दिया। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ वन्यजीवी बाघों का खतरा हो रहा है, लंगूर, बंदर, सुअर, बाघ, जितने भी हैं ये जो हमारे जंगली जानवर हैं जो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमने कहा कि सख्त एक्शन लो। बाड़ा बंदर बाड़ा बनाओ, वहाँ से बंदरों को हटाओ, ताकि पहाड़ का जो पलायन है, पहाड़ में एक आदमी वैसे पलायन से नहीं रहा, जो रह रहे हैं वो बाघ के डर से चले जाएंगे, कुछ खेती उनकी नहीं हो रही उसके डर के मारे चले जाएंगे, तो पहाड़ पर होगा क्या, ये हमारी चिंता है। इसलिए महिलाएं, आप बड़ी संख्या में देख रहे होंगे, महिलाएं इस नैनीताल आई हैं और हमारी बात को प्रशासन ने, वन विभाग ने गंभीरता से लिया। ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि क्षेत्र में गुलदार की कुछ समस्या हो रही है, तो इस पे प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि निरंतर क्षेत्र में गश्त की जाए और बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो साथ में हमारा स्टाफ हो। और अभी तो बच्चों की छुट्टियां होने जा रही, छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा उसके 1 हफ्ते पहले सिचुएशन का असेसमेंट करेंगे और अगर व्यवस्था ऐसी बनेगी कि अभी भी गुलदार वहाँ पे उसकी उपस्थिति प्रतीत होगी, तो ऐसी स्थिति में DFO को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक होने पे बच्चों को बस इत्यादि की व्यवस्था करने के काम विभाग करेगा।
खबर कालसी से है, जहां एसपी देहात पंकज गैरोला ने थाना कालसी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं थाने में उपलब्ध सरकारी संपत्ति, शास्त्रों और आपदा उपकरणों का भी निरीक्षण किया गया, जिनका रखरखाव संतोषजनक पाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से शस्त्र खोलने जोड़ने का अभ्यास भी कराया गया है। ये हमारा जो नियमित रूप से हमारे 6 माह में ये निरीक्षण जो है अर्धवार्षिक निरीक्षण, उसी के क्रम में यहाँ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें थाने के रखरखाव, सारे अभिलेखों का रखरखाव, शस्त्रों का रखरखाव, तो थाने में होने वाले सभी कार्यों का जो है पूरा निरीक्षण किया जा गया है। और इसमें जो भी कमियां दिखाई दी हैं उसके संबंध में संबंधित अधिकारी और थाना प्रभारी को इसमें अवगत कराया गया। इनको जो है सही है। प्रधानगण भी, हाँ, यहाँ जनता से के जितने भी सम्मानित लोग हैं उन सबको भी बुलाकर उनसे भी वार्ता की जा रही है कि उनके संबंध में कोई उनकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ वो लोग बताना चाहते हैं, तो इस संबंध में इनको भी बुलाया। और साइया जो चौकी है वहाँ पे थोड़ी जो स्ट्रेंथ की कमी वहाँ देखी जा रही है क्या? हाँ, स्ट्रेंथ की कमी है, ये यहाँ के थाना प्रभारी थाना भी बताया गया। इस संबंध में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वहाँ शीघ्र उसको पूरा करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।